पॉसिबल है? जी मैम, ये जानना चाह रहे हैं डुअल डिग्री करना चाहते हैं, बीटेक इन्होंने किया हुआ है, तो क्या ये पॉसिबल है? आप अभी साथ में कुछ और डिग्री भी कर रहे हैं, उसके साथ में आप चाहते हैं आप लॉ भी करें? जी। अच्छा, पहली बात तो मैं इतना जानना चाहती हूँ, इतनी मेहनत आप कर पाएंगे? बिकॉज लॉ पढ़ना पुराने जमाने खुद की में ये तरह बहुत नहीं टफ चीज़ हो कहा। जाती है, आप ये जी। नहीं कह सकते आज के समय में कि लॉ पढ़ना, पहले जहां तक मैं जानती हूँ मेरे से एक जनरेशन ऊपर लोग सोचते थे कि किसी ने कुछ नहीं पढ़ा जी तो लॉ पढ़ लो, सारे वकील बन जाएं। ऐसा नहीं होता है। आप लॉ अगर आपको एमबीए पढ़ना भी कहीं है, ना कहीं एक बहुत टफ सब्जेक्ट रहता है और साथ में लॉ भी उसी तरह बहुत ही टफ सब्जेक्ट रहता है, तो Definitely। मुश्किल हो जाता है जी। क्योंकि अगर आप किसी चीज को पढ़ रहे हैं, आप लॉ पढ़ना चाहते हैं, आप उसमें कुछ अच्छे से करना चाहते हैं, तो मेरी पर्सनल ये सलाह रहेगी आपसे कि आप किसी एक चीज पे कंसंट्रेट कीजिए। तो that'll be एंड ड्यूअल better। डिग्री करना या बताना मेरे हक में नहीं है। आप ये देखिए यूनिवर्सिटीज जो होती हैं, क्या वो आपको ड्यूअल डिग्री के लिए अलाउ करती हैं अलाउ कि करती नहीं हैं करती या हैं? नहीं। बिल्कुल। यहाँ पर हमारे साथ गुड़गांव से मोहित जी एक दर्शक जुड़ गए हैं। जी मोहित जी, अपना सवाल रखिए। हेलो, मैं ये पूछना चाहता हूँ क्या कि यूनिवर्सिटीज बीबीए एलएलबी की डिग्री देती हैं जो क्लेट का एंट्रेंस टेस्ट लेती हैं उनमें? जी मैम, क्या सलाह देंगे आप इन्हें? क्या क्वेश्चन? ये कह रहे हैं कि बीबीए के साथ लॉ का कोई यूनिवर्सिटीज प्रोवाइड करती हैं क्या? बीबीए एलएलबी मेरी जानकारी में अभी तक ऐसा बीबीए एलएलबी का तो मैं नहीं जानती हूँ। बीए एलएलबी डेफिनेटली सारी यूनिवर्सिटीज़ प्रोवाइड करती हैं, जितनी मतलब यूनिवर्सिटीज़ प्रोवाइड करती हैं, बट बीबीए एलएलबी मैं नहीं जानती इस बार। जी, तो मैम हम बात कर रहे थे पीएचडी के बारे में। आप बता रहे थे किस तरह से जो तैयारी किस तरह से की जाए पीएचडी में, ताकि एंट्रेंस जितने भी एग्जाम्स रहते हैं उनको बेटर क्लियर किया जाए। क्या तरीका रहना चाहिए पीएचडी के स्टूडेंट्स का? देखिए, पीएचडी पहले मैं यही मानती हूँ कि देखिए, आप पीएचडी जो लोग करते हैं वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफाइड आपकी रिसर्च हो जाती है, एंड आपको बहुत बहुत समय तक आप उसके अंदर मतलब आपको अपने आप को झोंकना पड़ता है उसके अंदर आपको पीएचडी करने के लिए। तो आप पहली बात, आप कौन से सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक पे पीएचडी करना चाहते हैं वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा। बिकॉज सोचिए, पहले तो आप जैसे कि हम जानते हैं, हम किसी भी उसमें आप अगर किसी एक टॉपिक पे आप रिसर्च करना चाहते हैं, रिसर्च के बारे में हमें शुरुआत में एक टॉपिक बनाना ही सबसे ज़्यादा मुश्किल काम हो जाता है कि हम इस पर्टिकुलर टॉपिक पे बनाएं, क्योंकि आप इतनी सी चीज़ को लेके आप लॉ में अगर आपको कुछ पढ़ना है, किसी एक टॉपिक पे रिसर्च करना है, मैं कह रही हूँ अंतहीन चीज़ें आपको मिलेंगी, बहुत डेप्थ है, बहुत ज़्यादा डेप्थ है। तो पीएचडी, मेरा ऐसा मानना है कि आपको एक टॉपिक डिसाइड करने में ही आपको बहुत ज्यादा समय लेना चाहिए। टाइम डिवोटिंग कहीं ना कहीं काफी ज्यादा बहुत रहती है ज्यादा पीएचडी। इम्पोर्टेंट। बिल्कुल। तो मैम, एक जनरल से सवाल मैं आपसे रखना चाहती हूँ कि लॉ में अगर स्कोप की बात की जाए आज की डेट में, तो क्या स्कोप रहता है लॉ में? जी देखिए, लॉ का मैं स्कोप अब तो बहुत ज्यादा वाइड मानती हूँ, बहुत ज्यादा वाइड मानती हूँ। आप अगर लॉ पढ़ते हैं तो अब ये नहीं है कि आप सिर्फ वकील बन के आप सिर्फ प्रैक्टिस ही करें। राइट। आजकल कॉर्पोरेट सेक्टर में इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास में, आउटसोर्सिंग हो रही है, आप क्या बोलते हैं, आप जुडिशरी में जा सकते हैं, एंड आप प्रैक्टिस अगर कर रहे हैं, आपकी प्रैक्टिस अच्छी चलती है, आप सॉलिसिटर जनरल बन सकते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स आप बन सकते हैं, आप अपनी सर्विसेज गवर्नमेंट को ऑफर कर सकते हैं। जैसे हमने आजकल देखा फ्री लीगल एड, आप उसके बारे में आपने सुना होगा कि हमारे इंडिया में ये तो अब हमारा अधिकार है, फ्री लीगल एड। जो लोग हम प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, जो पैसा नहीं दे सकते हैं, उनके लिए सरकार एक फ्री लीगल एड वकील नियुक्त करती है। हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे, लेकिन यहाँ पर हमारे साथ पलवल से ललित जी कॉलेज जुड़ गए, उनका सवाल पूछते हैं। जी ललित जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल रखिए। हेलो जी ललित जी, अपना सवाल पूछिए। मैम, आप स्क्रीन पर तो आप ही बात कर रही हैं मेरे से। आपकी आवाज दर्शकों तक भी जा रही है और हम तक भी जा रही है। ललित जी, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप सीधा। मैडम, मैं लॉ की पढ़ाई करना चाहता हूँ, जी। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ क्या किया हुआ है आपने? आपकी क्या डिग्री, क्या क्वालिफिकेशन है आपकी ललित जी? मैम एमएससी किया हुआ है मैंने केमिस्ट्री से। एमएससी आपने किया हुआ है? जी मैम, तो क्या सलाह देंगी? एमएससी इन्होंने किया हुआ है, लॉ के लिए जाना चाहते हैं। डेफिनेटली आप लॉ के लिए अपना आप परस्यू कर सकते हैं। आप कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जैसे मैंने बताया, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी या दयानंद महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, जो मैं लोकल हरियाणा की बात कर रही हूँ, अदरवाइज दिल्ली यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, सब लोग कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू एलएलबी प्रोवाइड करते हैं। एंड ऐसा मत सोचिए कि आपने एमएससी किया है या कुछ और किया है, आपने आर्ट्स ना लेकर तो आप लॉ नहीं कर सकते। आप बहुत अच्छे से लॉ कर सकते हैं, बस
आप एक दृढ़ निश्चय के साथ बैठें कि मैं लॉ करना चाहता हूँ, मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ वकालत में, आप कर पाएंगे और कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से ये पीछे नहीं है, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं जी। ललित जी, आपके लिए यही सलाह कि अगर आप चाहते हैं तो आप लॉ जरूर कर सकते हैं। तो मैम हम बात कर रहे थे स्कोप की, अपॉर्चुनिटीज की। कहीं ना कहीं एक नया ट्रेंड ये आया है कि ऑनलाइन कंसल्टेंसी आजकल हो गई है, उसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या प्रोसीजर रहता है उसका? देखिए, ऑनलाइन कंसल्टेंसी में आजकल जैसे आप घर बैठे भी आप ऑनलाइन कंसल्टेंसी लोगों को दे सकते हैं। कितने सारे ऐसे लोग हैं जो शायद एक वकील के पास जाना और नहीं अफोर्ड कर पाएंगे, नहीं अफोर्ड कर पाएंगे, तो आप लीगली आप सोशल वेलफेयर की तरह उस पर भी काम कर सकते हैं, आप चार्जेस लेकर भी आप काम कर सकते हैं। आजकल हर चीज़ ऑनलाइन हो चुकी है। तो मैं आपको इतना कहूँगी कि सिर्फ कि बैठकर टेबल से किसी चीज़ को समझाना या बैठकर इंटरनेट के थ्रू किसी से बात करना, वार्तालाप करना, ये बिल्कुल उसी के बराबर है। आप ऑनलाइन कंसल्टेंसी आप अपनी वेबसाइट बनाइए, आप कंसल्टेंसी आप इजीली प्रोवाइड कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया। तो मैम आजकल मनी माइंडेड सब हो गए हैं, कहीं ना कहीं अर्निंग एक बहुत बड़ा जो है इशू बन चुका है, एक बड़ा पॉइंट बन चुका है। तो ऐसे में मेरा सवाल आपसे ये कि क्या लॉ इस इशू को सॉल्व आउट करता है? डेफिनेटली। मैं आपने मुझसे सवाल पूछा, मेरे सवाल पर पहले से ही मुस्कुराहट है कि आप शुरुआत में देखिए आपका कैलिबर कितना है, आपकी अर्निंग, आप कितना कमाएं, ये आपके कैलिबर पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। एक 5,000 से शुरू होते हुए, मिनिमम मैं कह रही हूँ कि मिनिमम से मिनिमम भी कि कोई ना बराबर भी, तो 5,000 से शुरू होते हुए आगे तो स्काई इज द लिमिट। आप जितना चाहें आप देखिए। तो हमारे पंजाब हरियाणा में जहाँ तक मेरा मानना है, जो आंकड़े हैं, हाईएस्ट टैक्स पेयर्स जो हैं वो लॉयर्स ही हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं कि एक पेशी भुगतने के वो लोग 2-3 लाख रुपए लेते हैं। बिल्कुल। तो काफी मनी के अगर तौर पर देखा जाए तो स्काई ज्यादा लिमिट्स। डेफिनेटली। यहाँ पर हमारे साथ आखिरी दर्शक रवि जी पलवल से जुड़ गए हैं, उनका सवाल लेते हैं। जी रवि जी, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार जी। नमस्कार रवि जी, अपना सवाल पूछिए। मैं जानना चाहता हूँ, अन्नामलाई यूनिवर्सिटी है जो, इससे लॉ किया जाए तो क्या वैलिड होगा गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी? जी मैम, क्या सवाल? देखिए, ये अन्नामलाई यूनिवर्सिटी मैं जहाँ तक जानती हूँ ये रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटी है। एंड आप फिर भी आप किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर कोई भी कोर्स आप करें तो पहले बात तो जानकारी लेना, हाँ, यूजीसी देख लीजिए पहले तो कि वो यूजीसी के अकॉर्डिंग वैलिड है या नहीं है, रजिस्टर्ड है कि नहीं है। बट अगर वो वैलिड यूनिवर्सिटी है तो डेफिनेटली आप कीजिए, वहाँ से लॉ कीजिए और आपके लिए वो सब कुछ वैलिड होगा। बट ये देखना बहुत जरूरी है कि क्या वो रजिस्टर्ड है या नहीं है। जी। तो मैम आखिरी सवाल मेरा आपसे ये, कहीं ना कहीं पहले कहा जाता था कि गर्ल्स के लिए जो लॉ है वो सही नहीं मानी जाती थी, क्या आज वो धारणा चेंज हुई है या फिर नहीं? मैं आपसे जानना चाहती हूँ जी। देखिए, मैं आपको एक पर्सनली मैं आपको बताती हूँ, जब मैंने डिसाइड किया था कि मैं लॉ करना चाहती हूँ तो शायद मेरे भी बड़े बुजुर्गों ने मेरे माता पिता को ये सलाह दी थी कि अरे क्यों लड़की को वकालत कराओगे तो रिश्ता नहीं होगा, शादी नहीं होगी। बिल्कुल। देखिए, मैं और जहाँ तक मैं जानती हूँ इसका एक रीजन था, एक सोच, आप जैसे बोलते हैं ना कि सोच थी कि अगर उसको लड़की को बहुत ज्यादा आप लॉ पढ़ा दोगे, बहुत ज्यादा समझ आ जाएगी, जागरूक हो जाएगी, अपने हक को लेकर बहुत ज्यादा जागरूक हो जाएगी। और अगर ऐसा हो गया तो लड़ाई होंगी, बर्तन पिटेंगे, जबकि आजकल ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं, बिल्कुल। आप अगर आजकल देखें तो आप जैसे मुझ जैसे हम लोग बहुत जागरूक हैं। हम लोग शादी हुआ तो हम बर्तन नहीं पीट रहे हैं। एग्जैक्टली। अगर आप वकालत नहीं कराएंगे तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि लड़कियां जागरूक नहीं होंगी। आजकल तो टीवीज में आप इतने सारे सीरियल्स देखते हैं कि आपकी राइट्स के बारे में आपको बताया जाता है। और तो कहीं ना कहीं सेफ आप ये कहना चाहेंगे कि? हाँ, मैं कहती हूँ, मैं जितने भी बड़े बुजुर्ग लोग हैं मैं उनको मैं हाथ जोड़ के बताना चाहूंगी कि ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा जबकि आपकी बेटियां ज्यादा जागरूक होंगी, आप लोगों के लिए परेशानी समाज के लिए भी कहीं ना कहीं अच्छा और डेफिनेटली बहुत ज्यादा अच्छा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया मैम, इतने बढ़िया नोट के साथ हम अपने प्रोग्राम का अंत करते हैं। समय की यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप यहाँ आई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो दर्शकों, अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात किसी और विषय पर चर्चा को लेकर। तब तक के लिए अपने दोस्त सोनम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।